हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स से 2023 को कवर करेंगे, जिसमें 29 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का इस लिस्ट में 16वां स्थान है, जबकि पहले नंबर पे है ईगा स्विएटेक, जिनका स्थान पहला है। तो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें पहले नंबर पे तो ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, और इनकी नेटवर्थ है 23.9 मिलियन यूएस डॉलर। जबकि जो 16वां स्थान है इस पे दो एथलीटों को रखा गया है। एक तो है भारत की पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और इनकी नेटवर्थ है 7.1 मिलियन यूएस डॉलर। और 16वें नंबर पे ही है सिमोन बाइल्स, जो कि जिम्नास्ट की एथलीट है। नेक्स्ट है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, यह पीवी सिंधु है, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में और 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर पदक जीता था। और ओलंपिक में कुश्ती के अंदर पदक जीता है साक्षी मलिक ने, और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलेय और नासिर, इनका संबंध किससे है? तो ये जो मिसाइलें हैं, एक तो तलेय हो गई और एक है नासिर, ये दोनों की दोनों ईरान देश से संबंधित है। यहीं पे ध्यान देना है, ये तलेय और नासिर दोनों मिसाइलें क्रूज मिसाइल है। ध्यान देना है, क्रूज मिसाइल वे मिसाइल होती है जो कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ, यानी कि इनको एक बार फायर करने के बाद में ये निशाना अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेती है, यानी कि जिस भी निशाने पे इनको फिक्स कर दिया वो टारगेट अगर इधर से उधर भी होता है तो मिसाइल जाके ओनली फॉर उसी टारगेट को हिट करेगी। तो यह होती है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फतेह और खैबर मिसाइल यह ईरान देश की है। ब्रह्मोस मिसाइल ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। यानी कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह शुरू किया गया है बिहार राज्य के अंदर। इसके अंदर बिहार पुलिस के अंदर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, दर्ज होने के 75 दिन के भीतर जांच करना अनिवार्य होगा। यहीं पे एक और ध्यान देना है, आर्टिकल 39 की बात की जाए तो इसका संबंध है निशुल्क कानूनी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन ये किससे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल को। यहीं पे ध्यान देना है, एक होता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच, और इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन इसका अधिनियम आया था 1992 के अंदर। इसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, एक तो आता है बीएससी और एक आता है एनएससी। बीएससी की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 के अंदर हुई थी, और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है। और इसके इंडेक्स की बात की जाए तो यह होता है सेंसेक्स। जबकि दूसरा क्या है? एनएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और इसका इंडेक्स है निफ्टी। इसका भी मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। यहीं पे बात की जाए कि प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज और उनके देश की, तो नॉस्डॉक यह न्यूयॉर्क का है, कोस्पी कोरिया का है, निक्की यह जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एआईसीटी यह कहाँ पे विकसित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है, यहाँ पे देश की पहली एआईसीटी को लॉन्च किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश ने एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआईसीटी बनाने की योजना बनाई है। यह योजना 40 एकड़ के अंदर फैलेगी। और भारत की यदि पूछे कि पहली सौर सिटी कौन सी थी, तो यह थी सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश में है। बगीचों का शहर यह बेंगलुरु को कहा जाता है। और आगरा का ताजमहल, इसको यूनेस्को के अंदर 1983 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 26 दिसंबर, यानी प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2022 के अंदर हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, 2 बेटे, एक तो थे बाबा फतेह सिंह और एक थे जोरावर सिंह।
इन्होंने 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस ये मनाए जाने की शुरुआत 2022 से हुई है। गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो ध्यान देना है आपको यहाँ से 3 बातें। एक तो क्या है कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, विश्व बाल दिवस की पूछे तो 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख जिनका नाम क्या था, एम नरवणे, इन्होंने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो ये हो जाएगी MS नरवणे की आत्मकथा। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले सीडीएस ऑफिसर कौन थे, जनरल बिपिन रावत। नौसेना के प्रमुख वर्तमान में है R हरि कुमार, और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी, और वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो यह है जनरल मनोज पांडे, और थल सेना दिवस ये प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।